महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात अब है जो अब हकीकत बन रही है, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। 2027 तक वैसे भी नहीं होगा। शायद 29 के चुनाव से पहले आ जाए और उस चुनाव में भी इसका फायदा हो और इस चुनाव में भी फायदा हो। ये जो नई संसद में एक ऐतिहासिक बिल लाया गया, जिसमें हमने ये भी देखा है कि एक क्रेडिट वॉर भी चल पड़ी है कि कौन इसका क्रेडिट लूटे, पर उससे हट के उसकी पॉलिटिक्स से हट के जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात अब है जो अब हकीकत बन रही है, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। 2027 तक वैसे भी नहीं होगा। तो आपसे शुरुआत में कानूनन मैं यही समझना चाहती हूँ कि ये जो डीलिमिटेशन और सेंसस की बात है, वो इस बिल को कानून बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि जब तक डिलिमिटेशन यानी परिसीमन और जनगणना नहीं होगी, तब तक ये लागू नहीं हो सकता। ये समझाया गया है। क्यों? नगमा जी, मेरे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के बाद उसे पढ़कर भारत के पूर्व वित्त मंत्री और बहुत बड़े वकील हैं पी चिदम्बरम ने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने कहा, फैजान शायद तुम गलत हो, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये शायद 29 के चुनाव से पहले आ जाए और उस चुनाव में भी इसका फायदा हो और इस चुनाव में भी फायदा हो। क्योंकि मैंने आर्गुमेंट ये लिया था कि हमारे देश में जितनी भी रिजर्वेशन पॉलिसीज लागू की गई हैं वो हमेशा किसी चुनावों से पहले लागू की गई। तो अभी भी एक चुनाव आने वाला है जी। यानी वो लीगल रिफॉर्म अपने आप में सोच कर नहीं किया जाता, बल्कि उसका कुछ ना कुछ चुनावों से रिश्ता होता है, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं देखो, इसमें जो रियल शब्द है वो ये कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर डीलिमिटेशन। जी। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये 29 के भी आगे चला जाए। मैं समझता हूं कि जो चिदम्बरम बात कह रहे हैं उसमें यकीनन कुछ ना कुछ फोर्स है, और जैसा आपके मालूम है कि डीलिमिटेशन बड़ा मुश्किल काम है। एक तो ये कि सेंसस होगी उसके बाद, और डीलिमिटेशन में जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं जी। उनकी संख्या लोकसभा में बढ़ने के बजाय घटेगी क्योंकि उनके यहां जनसंख्या कम हो गई। और यूपी और बिहार में जो लोकसभा का शेयर है या मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बढ़ेगा। तो उन राज्यों को जिनसे हमने कहा कि आप अपने यहाँ जनसंख्या की दर कम करें, पढ़ाई को बढ़ाएं, जीडीपी अच्छी करें, क्या अब हम उनको सजा देने चाह रहे हैं कि आपने क्योंकि ये सब कुछ किया तो अब संसद में आपके यहां से कम लोग आएंगे? तो बहुत मुश्किल काम है। उस मुश्किल काम को हल करने का शायद एक रास्ता था कि इसको विमेन रिजर्वेशन से लिंक कर दिया जाए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि अगर इसको इतनी देर में करना था तो स्पेशल सेशन बुलाने की फिर आवश्यकता नहीं थी। ये तो विंटर सेशन में भी हो सकता था जी। या चुनाव होने के बाद हो सकता था। तो विमेन रिजर्वेशन अच्छी चीज है, क्योंकि आप देखें कि जो देश की 50% जनसंख्या है उसका राज्य की विधानसभाओं में 10% के बराबर शेयर है जी। और लोकसभा में कोई 14-15%। तो वो एक गलत चीज है। लेकिन मैंने एक चीज और भी लिखी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। रिजर्वेशन होने के बाद भी क्या औरतों के हालात बेहतर होंगे? आज हमारे देश में हर 4 मिनट पर किसी लड़की का इन लॉज उसके साथ जो है क्रूएल्टी करते हैं। हर 24 घंटे में 19 डाउरी डेथ होती हैं। हर घंटे में तकरीबन 3 या 4 बलात्कार होते हैं। तो आप उस चीज पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है नहीं पड़ेगा जी। आपने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मायावती को, जयललिता को, ममता जी को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। ये जितनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगी ये अपने पार्टी के अनुशासन से बंधी होंगी। इन्हें वोट देना और बोलना उनकी पार्टी तय करेगी।
तो इससे कोई हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होने वाला है औरतों के बारे में, लेकिन ये एक अहम कदम है। हाँ। लेकिन इससे पूरा फायदा होगा, इस पे मुझे शक है। पूरा फायदा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि हमारी संसद जो है वो थोड़ी और बराबर दिखेगी। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले संख्या में दिखेगी, संख्या में तो वो काफी कम है अभी भी। और जितने परसेंट है फैजान साहब रिप्रेजेंटेशन हमारी असेंबलीज में और हमारे पार्लियामेंट में, वो काफी कम है अभी भी, वो दूसरे वो मुल्कों के संख्या मुकाबले में दिखेगी जी। लेकिन ये कि क्या उनके पास पावर होगी रियल? तो वो एक और सवाल है कि अगर वो पावर नहीं होगी, पावर कौन कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें एक और तर्क आया कि ओबीसी रिजर्वेशन भी हो। अब इसकी वजह से बहुत दिनों से ये महिला आरक्षण बिल जो है अटकता, हम जानते हैं कि 26-27 साल तक ये पूरी बहस चली और आया नहीं। अब ये आया है तो फिर कांग्रेस पार्टी भी और दूसरी भी पार्टियां इसमें ओबीसी रिजर्वेशन की भी बात कर रही हैं। आपकी क्या राय है इस ओबीसी रिजर्वेशन पे? क्या रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है? संसद में ओवैसी साहब वो थे और उनकी पार्टी के एक जलील साहब, इम्तियाज जलील, जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया। उनका कहना है कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी होना चाहिए इसके अंदर में। तो क्या ये डीरेल करता है बिल को, या क्या गुंजाइश है ओबीसी माइनॉरिटी रिजर्वेशन की इसके अंदर? नहीं, गुंजाइश है। उसकी वजह यह है कि जो समाज की विभिन्नता है वो राज्य के हर इंस्टीट्यूशन में और संस्था में दिखनी चाहिए, खासतौर से संसद में दिखनी चाहिए जी। जाहिर है कि जब सरकार कोई डिसीजन लेती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव को माइंड में रख के ही आरक्षण के ज्यादातर फैसले हुए हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे एक लॉ के विद्यार्थी की हैसियत से इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा राजनीतिक दल सरकार बनाता है। मैं ये समझता हूं कि जो संवैधानिक सुधार हैं या जो कानूनी सुधार हैं वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और कभी भी सुधारों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जी। अगर आप अपनी औरतों को जो उनका हक है वो दे रहे हैं तो उस पे भी एहसान है, और उस पे भी आपकी ही राजनीतिक रोटियां सिकें, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। और आपने बताया ही ये बात जो मैं सवाल समझना भी चाह रही थी कि क्या महिला सांसद और विधायक जो हैं वो महिलाओं के हितों की बेहतर रक्षा कर पाएंगी? क्या एक ज़्यादा बराबर सोसाइटी हमें दिखेगी? तो ये तभी होगा जब जो महिलाएं ऊपर पहुंचती हैं वो पीछे आने वाली महिलाओं के लिए दरवाज़ा खोल के रखें कि लोग और आगे बढ़ें। ये ज़रूर होगा कि जिस तरह का बर्ताव हमारी संसद में हाल में देखा, जिसे हम विभत्स कह सकते हैं, जो गाली गलौज सुनाई दिया, शायद वो चाल चरित्र कुछ बदले जब ज़्यादा औरतें, ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर होंगी, कुछ सभ्य दिख सकती है हमारी संसद। फैजान साहब। नगमा जी, पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो अनुभव है वो बड़ा इस मामले में ख़राब रहा कि ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर अत्याचार महिलाएं ही करती। जो मदर इन लॉ है वो भी एक महिला होती है, लेकिन वो भूल जाती है कि वो एक महिला है। दूसरे, हमें ये मान लेना चाहिए, आई मीन के मैं जैसे मर्द हूं तो मुझे और जितने और मर्द यहाँ हैं कि हमारे बस की नहीं है। वो देश जिनमें महिलाएं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थीं कोविड के दौरान, उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया कोविड का उन देशों के मुकाबले में जहां हम लोग थे। तो आप बेहतर लीडर हैं और बेहतर स्टेट्समैन हैं, और अगर आपको वाकई में सत्ता मिले तो आप बेहतर चलाएंगे। जब ये रिजर्वेशन पंचायतों में और लोकल बॉडीज में हुआ तो इनिशियल फेज में ऐसा लगा कि साहब इनके बस की नहीं है चलाना। जो औरतों का एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है वो पूरी तरह हमने कानून से अलग कर दिया, और इस हद तक हमने अलग कर दिया कि हमने ये कहा कि कानून में जहां शब्द ही आता है, ही, कि ही इंक्लूड्स शी, जो कि बिल्कुल झूठ है। असलियत में शी के अंदर ही है, SHE में ही है।